यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रिय। न निरग्निर्न चाक्रिय। हम्म। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। ठीक है। तो हमने भगवत गीता का 5वां अध्याय कंप्लीट किया था लास्ट श्लोक से। तो उसके अंदर भगवान ने बताया था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृत्यु। तो उसमें भगवान ने बताया था कि जो ये समझ लेता है कि मैं परम भोक्ता हूँ, परम ईश्वर हूँ, परम मित्र हूँ, वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। हम्म। अब अर्जुन जो है, अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन ने विचार किया, है ना। क्या अर्जुन ने विचार किया कि यदि भगवान ने बोला है कि मैं भगवान को अगर ये 3 प्रकार से समझ लूं, भोक्ताराम, हम्म, अ, परम ईश्वर, परम मित्र की तरह समझ लूं, तो मुझे परम शांति मिल जाएगी। और अगर मुझे परम शांति मिल गई तो मुझे युद्ध करने की जरूरत क्या है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हर प्रकार से वही देख रहा था, तो मुझे युद्ध करने की जरूरत क्या है, इस प्रकार से। हम्म। तो अर्जुन इस विचार में डूबे हुए हैं। हम्म। और भगवान कृष्ण जो है वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई, भगवान इसलिए वेट कर रहे हैं कि या तो आप अपने डाउट्स क्लियर करो या युद्ध करो। ठीक है ना। और अर्जुन, भगवान वेट कर रहे हैं कि अर्जुन कुछ या तो डाउट पूछें या युद्ध करें। और जो अर्जुन थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भगवान की शिक्षाओं से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म। भगवान ने मुझे युद्ध करने, मुझे अभी जो शिक्षा दी है उससे तो कुछ और ही निष्कर्ष निकल रहा है। भगवान चाहते हैं मैं युद्ध करूं, लेकिन उनकी शिक्षाओं से तो ऐसा भी लगता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गया है। हम्म। तो भगवान ने जो है, और फिर 27 और 28 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था ना कि प्राण अपान को सम्मान करके, बोला था ना कि प्राणायाम प्राणायाम वाली विधि जब मैंने बताई थी 27 और 28 नंबर श्लोक में, तो अर्जुन ने मान लिया कि उनको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, उनको तो एकांत में जाके प्राणायाम करना चाहिए। हम्म। तो भगवान जो है समझ रहे थे। हम्म। तो भगवान जो है अर्जुन के मन की बात समझ गए, क्योंकि भगवान का एक, इसलिए स्टार्टिंग कैसे हुआ, श्री भगवान वाच है। श्री भगवान शब्द उन व्यक्ति उन पर्सनैलिटी के लिए यूज किया जाता है जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं। पढ़ा है ना आपने 6 ऐश्वर्य। उसमें से एक है जिसके अंदर, है ना, क्या है, असीमित ज्ञान है। तो असीमित ज्ञान के कारण भगवान अर्जुन के मन की भावना को समझ गए। अर्जुन, भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में डाउट उठ रहा है। अर्जुन सोच रहे मैं युद्ध, अगर शांति मिल जाएगी तो युद्ध करने की जरूरत ही क्या है। हाँ। इसलिए भगवान इस श्लोक में उत्तर देंगे अर्जुन की दुविधाओं का। हम्म। तो सबसे पहले शुरू हो रहा है, अनाश्रितम कर्म फलम। अनाश्रित मतलब जो कर्म फलों पे आश्रित नहीं है, कर्म के फलों पे आश्रित नहीं है। तो कर्म के फलों पे आश्रित क्यों होते हैं लोग? कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं। कर्म के फलों को भोगने से क्या होता है, थोड़ा सुख मिलता है, इंद्रिय तृप्ति का सुख, है ना। तो जो जो सामान्य लोग होते हैं वो कर्म फलों के आश्रित होते हैं, कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। पर जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के आश्रित होते हैं, वो कर्म फलों के आश्रित नहीं होते। तो कृष्ण के आश्रित होकर क्या मिलता है उनको? कृष्ण के आश्रित होते हैं तो उनको आनंद का समुद्र मिलता है। और ये जो सामान्य लोग हैं उनको आनंद की एक बूंद मिलती है। तो इसलिए जो है भगवान के भक्त हैं,
वो कृष्ण के आश्रित होते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण को अर्पित कर देते हैं कर्मों के फल। क्योंकि कृष्ण को अर्पित करने से, कृष्ण को प्रसन्न करने से क्या मिलता है? आनंद का सागर, आनंद अंबुधि वर्धनम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। और भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म के फल कृष्ण को अर्पित नहीं करते वो क्या है? कंजूस है, कंजूस, कृपण बोला गया है, जो खुद भोगना चाहते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वो कर्म फलों के, यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? अनाश्रितम कर्म फलम। ठीक है ना? अनाश्रितम कर्म फलम। दूसरा क्या है? कार्य कर्म करोति है। तो जो व्यक्ति कार्य अर्थात कर्तव्य कर्म करता है, कार्य कर कर्म करोति है, कार्य कर्म करोति है का अर्थ क्या है? जो अपने निर्धारित कर्तव्य हैं उनको करना। ठीक है ना? तो जीव का जो है वास्तविक कर्तव्य क्या है? हम हो सकता है मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, उसके अनुसार अलग अलग कर्तव्य हैं शरीर के अनुसार। पर जीव का कर्तव्य क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में बोलते हैं, है ना, जीव कृष्ण दास करीले विश्वास ता आर दुख नाई। हम्म कि जीव जो है क्या है? कृष्ण दास है। समझ में आया? अगर इस पे विश्वास कर ले तो और दुख नहीं है। तो इससे पता लगता है कि जीव का कर्तव्य क्या है। जीव का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, दैट्स ऑल। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्तव्य कर्म करता है वो। हम्म तो प्रोपात जिसके तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वे तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि शरीर जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, शरीर के जितने भी अंग हैं वो किस लिए कार्य करते हैं? शरीर की प्रसन्नता के लिए करते हैं ना। तो जब शरीर को संतुष्ट करते हैं, हाथ हाथ भोजन डालता है मुंह के अंदर, तो उससे भोजन पेट में जाता है, पेट को तृप्ति मिलती है, उससे हाथ को भी तो फायदा मिलता है ना, उसको एनर्जी मिलती है। मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, जैसे आपने भोजन पकड़ा हाथ में, आपने मुंह में डालना चाहा पर हाथ जो है भोजन को उसे दूर ले जा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं, पर ऐसा होए तो क्या आप उस हाथ को काम में लेंगे? मतलब आप भोजन लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, और हाथ हाथ में भोजन आ जाए और हाथ बोले नहीं मैं मुंह के पास नहीं लेके जाऊंगा, ऐसे दूर ले जाए, तो आप क्या करेंगे फिर? आपके मन में क्या विचार आएगा? अरे ये हाथ का तो काम ही नहीं कर रहा हाथ। ऐसे ही जीव का काम, जीव कृष्ण के अंश है। तो अंश का अर्थ क्या है? जो अंश है वो अंश की सेवा करना, है ना। तो जब हम कृष्ण की सेवा नहीं करते, वो ऐसा ही जैसे हाथ जो है भोजन मुंह में नहीं लेके जा रहा, कहीं और लेके जा रहा है। जब आपका हाथ आपकी सेवा ना करे और किसी और की सेवा करे, आप ऐसे हाथ को रखेंगे अपने पास? अब इसको तुलना कीजिए, हम कृष्ण की सेवा नहीं करते, किस और माया की सेवा करेंगे तो कृष्ण क्या करेंगे? तो ये इसलिए, कृष्ण प्रभु दोनों। हाँ, तो समझ में आया ना आपको? तो जीव का एकमात्र कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सेवा। और इस पे विश्वास हो जाए, जीव को अगर विश्वास हो जाए दृढ़ता से कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो क्या होगा? और दुख नहीं है बस। हमारे दुख का कारण क्या है कि हमको ये हमको कन्विक्शन नहीं है कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा करना एकमात्र कर्तव्य है बस। और हमको लगता है और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काम कृष्ण की सेवा से अलावा, इसलिए दुख मिलता है। ठीक है। तो ये है कार्य कर्म करोति यह। फिर प्रभुपाद जी आगे आगे बताते हैं श्लोक में। हम्म क्या?
आगे क्या बताया गया है, स सन्यासी च योगी च, है ना, कि वही व्यक्ति सन्यासी भी है और योगी भी है। तो गीता में भगवान ने दो रास्ते बताए हैं। आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा, 39 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इस बुद्धि का वर्णन किया सांख्य या अर्थात सन्यास के संबंध में, और अब उसी बुद्धि का वर्णन करता हूं योग के माध्यम से। तो भगवान ने गीता में दो रास्ते बताए हैं, एक है सन्यास का, एक है योग का। जब हमने पांचवा अध्याय पढ़ा था तो उसमें दो चीजें डिस्कस की थी ना, कर्म सन्यास, कर्म योग, बार बार डिस्कस किया था। ये बार बार आएगा, सेकंड चैप्टर में भी आया था ये, ऐसे ही थर्ड चैप्टर में भी आया था। तो बार बार भगवान ने दो रास्ते बताए, एक सन्यास और एक योग। ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के आश्रित नहीं है, कृष्ण के आश्रित है, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, वह सन्यासी भी है और योगी भी है, दोनों है, टू इन वन। वह सन्यासी भी है, योगी भी है। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं कि वो जो है विरक्त, विरक्त व्यक्ति को सन्यासी बोला जाता है, पर गहराई से सोचा जाए, जो कृष्ण के ऊपर आश्रित है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है ना, कर्म फलों पे आसक्त नहीं है, आश्रित नहीं है, तो वो सन्यासी भी है और योगी दोनों है। सन्यासी का अर्थ मैंने बताया आपको, है ना। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि सन्यासी जो वो है जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, वो पूर्ण सन्यासी, ऐसा लिखा हुआ है परपट में, आप पढ़ना। जब चैतन्य महाप्रभु का वो शिक्षाष्टकम वाला श्लोक है ना इस परपट में, उसके ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। तो सन्यासी का अर्थ क्या है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पूर्णतया कार्य करे, ये इसको सन्यासी बोला जाता है। ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो सन्यासी भी और योगी भी है। सन्यासी क्यों बोला भगवान ने, वो सन्यासी क्यों है? सन्यासी क्या है, कर्म बंधन से छूटना चाहता है, कर्मों के पछड़े में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो कोई कार्य करता ही नहीं है संसार के। पर कृष्ण का भक्त कृष्ण के लिए कार्य करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ये हमने पहले डिस्कस किया है कई बार। तो सन्यासी वाला टारगेट कृष्ण के भक्त को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ऑटोमेटिकली मिल रहा है ना, इसलिए वो सन्यासी भी है। और योगी का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो योगी लोग क्या करते हैं, कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं। जो कृष्ण की सेवा कर रहा है वो ऑलरेडी कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तो उसको योगी वाला टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? तो सन्यासी योगी दोनों हो गया ना, टू इन वन। इसलिए जो है ये भगवान बोल रहे हैं स सन्यासी स योगी, च योगी च। फिर आगे बताया गया है, आगे बताया गया है, न निरग्नि न च क्रिया, न च अक्रिया। मतलब अर्थात वह ऐसा नहीं है कि वह अग्नि ना जलाता हो अथवा अक्रिय हो। जो नॉर्मल सन्यासी होता है, नॉर्मल सन्यासी, नॉर्मल सन्यासी का अर्थ क्या है? जैसे मैंने बताया था, कर्म सन्यासी या जो मायावादी होते हैं, वो क्या है कि उनके लिए ऐसा नियम है कि वो अपने भोजन के लिए अग्नि नहीं जला सकता। सन्यासी के लिए नियम है अपने भोजन खुद नहीं पका सकता वो, ये नियम है। वो भोजन खाए, खाना है उसको तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ों से फूल ले ले, फल फल फूल, कंद मूल, या जो है गृहस्थों के घर पे जाए भिक्षा मांगे, भिक्षा मांगकर पेट भरे। सन्यासी को अग्नि जलाने की अनुमति नहीं है ट्रेडिशनली, है ना। और सन्यासी के लिए ये भी बोला जाता है कि संसार के कार्यों में उसको लिप्त नहीं होना चाहिए। सन्यासी का ये बताया गया कि संसार के कार्यों में उसको लिप्त नहीं होना चाहिए, उसको संसार के कार्यों में उलझना नहीं चाहिए, उसको एकांत में ध्यान करना चाहिए। पर हमारे तो देखते हैं आप, हमारे ब्रह्मचारी जो फ्यूचर में सन्यासी होने वाले हैं वो तो कुकिंग करते हैं, बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। तो भक्त के लिए तो इसमें ये बताया गया है कि जो कृष्ण भक्त है वो अग्नि भी जलाएगा, क्योंकि कृष्ण को भोग लगाना है। और वो जो है संसार में जाएगा, प्रचार भी करेगा, एकांत में नहीं रहता, है ना। तो वो ना निरग्नि ना च अक्रिय है, समझ गए।
जो है वो क्या करता है, कृष्ण भावना भावित भक्त जो होता है, कृष्ण जो भक्त होते हैं, वो अग्नि भी जलाता है और वो अक्रिय नहीं रहते, वो सक्रिय रहते हैं। अक्रिय का अर्थ क्या है, कुछ नहीं करना, पड़े रहना। सक्रिय का मतलब क्या है, एक्टिवली सेवा करना। ठीक है, तो भगवान बोलना चाहते हैं अर्जुन, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। युद्ध करने के लिए सक्रियता चाहिए, अक्रियता नहीं चाहिए। और जब तुम युद्ध करोगे तो तुम सन्यासी भी कहलाओगे और योगी भी कहलाओगे। समझ में आया? ठीक है, फिर अगला श्लोक 6.2। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। क्वेश्चन है, सादर प्रणाम प्रभु जी। युद्ध करने से वो सन्यासी कैसे कहलाएंगे? कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं तो कर्म बंधन नहीं लगेगा ना। हम्म। सन्यासी जो है कर्म बंधन से छूटना चाहता है, कृष्ण के लिए युद्ध करके कर्म बंधन से छूट जाएंगे, तो सन्यासी वाला रिजल्ट प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आप शायद लेट जुड़े होंगे। ठीक है, उन्होंने बताया था। समझ अगला गई। श्लोक है 6.2। यम संन्यासम इति प्राहुर यम संन्यासमिति Gem प्राहुः संन्यासे सिद्ध अहुर्येन योगम तम विधि पांडव योगं तं योगं विधि तन्ते पाण्डव। पाण्डव ना ना ही असन्यासत संकल्पो न ह्यः न हि सन्न्यास्य संकल्पो संन्यासे सल्कम् योगी भवति कश्चन। योगी योगी भवति कश्चन। यहाँ क्या बताया गया है इस श्लोक में, हे पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र जिसे सन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्त है, या जो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो सन्यासी भी है और क्या है, योगी भी है। ये मैंने बता दिया था आपको पिछले श्लोक में। क्लियर है? जो भगवान के लिए कार्य करता है वो सन्यासी भी और योगी भी है। तो अर्जुन के मन में एक डाउट आया। हम्म हम्म अर्जुन के मन में डाउट आया कि सन्यास की विधि में तो कर्म नहीं किया जाता, कर्मों का त्याग करके एकांत में ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को सन्यासी क्यों बोल रहे हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं? अर्जुन को अभी भी डाउट है कि जो एक्टिवली सक्रिय है, वो एकांत में ध्यान नहीं कर रहा, तो उसको कैसे सन्यासी बोल दिया भगवान ने? तो भगवान अर्जुन के मन के भावों को समझ गए और इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्यास के अनुसार एकांत में रहकर ध्यान कर रहा है, ठीक है ना, भगवान जो है क्या बोल रहे हैं कि भगवान बताना चाहते हैं कि जो एकांत में ध्यान कर रहा है, हम्म, वो भी योगी के समान ही है। यानी योगी और सन्यासी दोनों एक ही है। अब इसको कैसे समझे? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो योगी भी है, सन्यासी भी है। सन्यासी इसलिए है क्योंकि उसको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। योगी इसलिए क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है। और भगवान ने कई जगह बोला कि दो मार्ग है, एक सन्यास का और एक योग का, कर्म सन्यास कर्म योग। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्यास के अनुसार एकांत में ध्यान कर रहा है ना, उसी विधि को योग भी समझना चाहिए। यानी इसका अर्थ है कि योगी और सन्यासी भी एक ही हो गए। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, हम कैसे दोनों एक है इसको डिस्कस करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा। भगवान बोल रहे हैं जिसे सन्यास कहा जाता है, हे पांडव तुम उसे योग ही जानो। यानी सन्यास और योग एक ही है, भगवान ऐसा कहना चाहते हैं। पहले समझना चाहिए सन्यास किसको कहा जाता है। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पूर्ण रूप से सन्यासी हो। सन्यास के बारे में भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 49 और 50 से 53 नंबर श्लोक में बताते हैं।
अगर आप 18वां अध्याय खोलेंगे उसमें 49 से 53 नंबर श्लोक में भगवान ने सन्यास की विधि के बारे में बताया है। तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं कि जो जो व्यक्ति आत्म संयमी है, सेल्फ कंट्रोल्ड, अनासक्त है, किसी से कोई आसक्ति नहीं है, जो किसी प्रकार के भोगों की परवाह नहीं करता, है ना, वह सन्यास की विधि के द्वारा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। फिर भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है राग द्वेष से मुक्त होकर एकांत स्थान पे वास करता है, थोड़ा आहार लेता है, शरीर मन और वाणी को वश में रखकर ध्यान योग के परायण होता है, मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं के परिग्रह से मुक्त होता है, मिथ्या मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित व्यक्ति शांत होकर आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। समझ में आया? ये सारे सन्यासी के लक्षण हैं। समझ में आया आपको? 18.49 से 53। तो ये सन्यास के बारे में भगवान ने गीता में बताया। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि सन्यास की विधि योग से कितनी डिफरेंट है ना? लग रहा है ना कितना डिफरेंट है? क्योंकि योग की विधि में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता, कर्म किए जाते हैं, एक्टिवली काम करना पड़ेगा। लेकिन सन्यास में तो व्यक्ति को बोला गया एकांत में रहना है ना, काम ज्यादा कार्य कर्म करने ही नहीं है, निरासक्त रहना है, आत्म संयमी, मतलब पूरा जो है आत्म संयमी होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। हम्म। तो पर अगर अगर हम गहराई से सोचें तो सन्यास की विधि भी योग ही है। क्यों? क्योंकि सन्यास की विधि का पालन करने से व्यक्ति अंत में कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। सन्यास की विधि, इसको और डिटेल में समझना है, 18वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक हम देखेंगे ना, तो उसमें भगवान बोल रहे हैं, बहुत फेमस श्लोक है। 54 नंबर का श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, है ना? इस श्लोक में बताया गया है, ऐसा ऐसा बताया गया है कि जो सन्यास की विधि का पालन करता है वह ब्रह्म में स्थित होकर प्रसन्न हो जाता है और फिर कृष्ण भक्ति के ऊंचे धरातल को प्राप्त करता है। तो अर्थ क्या है इसका? अगर कोई सन्यास की विधि का पालन करेगा तो अंत में उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होगी। तो स्टार्टिंग में सन्यास की विधि दिखने में अलग लगती है, लेकिन सन्यास की विधि का पालन कोई सक्सेसफुली कर लेगा तो अल्टीमेटली उसको अंत में क्या प्राप्त होगा? कृष्ण भावनामृत, यानी कृष्ण की भक्ति करने का मौका मिलेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो सन्यास लेना अल्टीमेटली भक्ति तक ही पहुंचा रहा है। समझ में आया है? ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक फैन चल रहा है, फैन का बटन बंद कर दिया, तो फैन आप, और बटन बंद करते ही कोई आपसे पूछा आपने क्या किया, तो आप बोलेंगे कि आपने फैन बंद कर दिया। पर फैन तो चल रहा है ना अभी, बंद थोड़ी हुआ, एकदम से थोड़ी बंद होता है, धीरे धीरे बंद होता है ना, पर अल्टीमेटली बंद हो जाएगा। पर आपने क्या बोला कि मैंने फैन बंद कर दिया, जबकि फैन अभी भी चल रहा है। वैसे ही जो है, अभी वो सन्यास की विधि पालन कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली वो भक्ति में आ जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए इसी प्रकार से सन्यास की विधि भी योग ही है, क्योंकि योग भक्ति तक लेके आ रही है ना उस व्यक्ति को। सन्यास की विधि पालन करके व्यक्ति को कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलता है अगर वो ठीक से सन्यास की विधि पालन करे। ठीक है। और यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए एक शब्द काम में ले रहे हैं, पांडवा। हम्म। भगवान बोल रहे हैं, हे पांडव, तुम सन्यास की विधि को ही योग समझो। पांडव शब्द का अर्थ क्या होता है? जो महाराज पांडु का पुत्र हो। आपको महाराज पांडु के बारे में पता ही है ना? महाराज पांडु कौन थे? पांडवों के पिताजी थे। तो उनको श्राप मिला था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उनको श्राप मिला था, एक ऋषि थे किंदिम ऋषि, किंदिम ऋषि से उनको श्राप मिला था, है ना? क्योंकि किंदिम ऋषि जो है हिरण के रूप में थे और उनका वध कर दिया था किंदिम
पांडु ने गलती से उनको तीर मार दिया हिरण सोचते हुए, तो उनको किंदम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम जब संतान उत्पत्ति की क्रिया के लिए जाओगे अपनी पत्नी के साथ में तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो जब उनको श्राप मिला तो उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं संन्यास ले लूंगा। जब पांडु को ये श्राप मिला ना तो उन्होंने विचार किया, है ना, कि मैं जो है अपने शरीर और मन को कठोर तपस्या में लगाऊंगा। हम्म और मैं जो है सिर मुंडवाकर मौनी सन्यासी हो जाऊंगा, निर्जन स्थान पे रहूंगा, पुत्र और पत्नी के पीछे नहीं भागूंगा, इस चक्कर से बाहर निकल जाऊंगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे कारण बनने के बाद में वो जो है सन्यास नहीं ले पाए, लेकिन ऐसा इससे पता लगता है कि पांडु महाराज के अंदर सन्यास लेने की योग्यता थी। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम उन पांडु महाराज के पुत्र हो जो सन्यास लेने के सर्वथा योग्य थे। ऐसी योग्यता हर व्यक्ति में नहीं होती। हम्म तुम इसलिए भगवान शब्द यूज कर रहे हैं पांडवा, कि तुम उन याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि तुम उन पांडु के पुत्र हो जिनके अंदर सन्यास लेने की योग्यता थी। ठीक है ना। और ऐसी योग्यता जो है हर व्यक्ति में नहीं होती। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है कर्म योग का वो ज्यादा आसान है, कर्म संन्यास कठिन है। फिर से मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। इसलिए पांडव शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आगे बताते हैं, ना ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन कि जब तक व्यक्ति इंद्र तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं करता तब तक वह योगी नहीं बनता है ना। इंद्र तृप्ति की इच्छा का त्याग किए बिना योगी नहीं बन सकता व्यक्ति। इसलिए भगवान शब्द क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर? भगवान शब्द यूज कर रहे हैं असन्यस्त संकल्प, यूज किया ना, असन्यस्त संकल्प। आप जानते हैं संन्यस्त शब्द का क्या अर्थ होता है? संन्यस्त शब्द का अर्थ होता है जिसने पूरी तरीके से त्याग कर दिया है, उसको बोलते हैं संन्यस्त। और संकल्प का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो संन्यस्त संकल्प का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। ऐसा है कोई आप में से जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा त्याग कर दिया है? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि संन्यस्त संकल्प का अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का पूरी तरीके से त्याग कर देना। और उसके आगे आ लगा दो तो क्या हो जाएगा? असन्यस्त संकल्प, यानी जिसने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का पूरी तरीके से त्याग नहीं किया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि असन्यस्त नाही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो भगवान बोल रहे हैं जो असन्यस्त संकल्प है वह योगी नहीं बन सकता। हम क्या है? संन्यस्त संकल्प है या असन्यस्त संकल्प है? बताइए। असन्यस्त संकल्प। तो हम योगी बन, भगवान बोल रहे हैं कि असन्यस्त संकल्प योगी नहीं बन सकता। ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप? तो बताया गया है कि इसलिए जो है हमारे लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग ज्यादा सेफ है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा संन्यास की विधि में तो ऐसा व्यक्ति चाहिए, योग की विधि में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जो संन्यास संकल्प हो। समझ में आ रहा है? पर भक्ति में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो कृष्ण भावनामृत की विधि में उस व्यक्ति का भी अधिकार है जिसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई है। समझ में आया? कृष्ण भावनामृत की विधि में हाँ उस व्यक्ति का भी अधिकार है
समझ में आया आपको? फिर भगवान यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति असन्यास संकल्प है, जिसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा, जिसने इंद्र तृप्ति की इच्छा को पूरी तरीके से नहीं त्यागा है, वह योगी, क्या वो योगी नहीं बन सकता? समझ पा रहे हैं? मैं क्लियर करता हूँ इसको। अगर आप श्लोक देखेंगे तो श्लोक में एक बार उसको क्लियर देखते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं। हम्म, असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो भगवान तो ये बोल रहे हैं कि इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता। और हमको बोला जाता है कि भाई भक्ति करो तुम एक दिन योगी बन जाओगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा? भगवान बोल रहे हैं कि योगी नहीं बन सकता इंद्र तृप्ति की इच्छा त्यागे बिना, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है ना। और हम और हम भक्ति कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है ये रास्ता हमको भगवान की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? कॉन्ट्रडिक्शन है, कंफ्यूजन है। तो इसका अर्थ, इसको सॉल्व कैसे करें? तो अभी हम भक्ति योग में हैं, और अशुद्ध अवस्था, मतलब ये हम पूर्णतया परिपक्व नहीं, हमारी भक्ति परिपक्व नहीं, मैच्योर नहीं हुई, अभी हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो असन्यस्त है वो योगी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर योगी शब्द का अर्थ क्या है? परिपक्व योगी, पका हुआ योगी, मैच्योर योगी। हम अभी मैच्योर नहीं है, हम ये पके नहीं है भक्ति में। इसलिए जो है भगवान हमारी बात नहीं कर रहे, भगवान बात कर रहे हैं जो मैच्योर योगी हैं। अगर परिपक्व बनना है भक्ति में, तो क्या है, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो भगवान कह रहे हैं कि जो संन्यस्त संकल्प की जिसने स्थिति प्राप्त कर ली है, वह परिपक्व योगी है। और योगी के साथ संन्यास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। हम्म, ठीक है ना। तो संन्यास शब्द का प्रयोग करके भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा की पूरी तरीके से संन्यास, अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा का पूरी तरीके से त्याग कर देता है, उस समय वह योगी अथवा परिपक्व योगी कहलाता है। समझ में आया भगवान क्या बोल रहे हैं? जो सन्यासी है वो योगी भी है। तो डिफरेंस क्या है फिर मैं बताता हूँ। सन्यास में स्टार्टिंग से इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागना होता है, स्टार्टिंग से ही। योग के अंदर भले ही आपके स्टार्टिंग में इंद्र तृप्ति की इच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप परिपक्व होते हैं तो क्या होता है, वो इंद्र तृप्ति की इच्छा खत्म हो जाती है। तो अंत में देखा जाए तो दोनों का रिजल्ट तो एक ही है ना। चाहे आप परिपक्व योगी हो, चाहे परिपक्व सन्यासी हो, दोनों के अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं होती। यो पर सन्यास वाले रास्ते में स्टार्टिंग से इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्याग करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। पर योग वाली जो विधि है, उसमें स्टार्टिंग में भी इंद्र तृप्ति रहती है, कोई बात नहीं, आपको बोला जाता है करो करो, धीरे धीरे कम खत्म होती जाती है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो अगर एंड रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों क्या है, सेम ही है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या तात्पर्य में, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करें। जब जीव माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो अपनी सहज स्थिति में होता है। हम्म तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मतलब हमको अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। समझ में आया? जो मैंने आपको समझाया वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ठीक है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम मेरी इच्छा से युद्ध करोगे
तो तुम संन्यस्त संकल्प कहलाओगे, क्योंकि तुम अपनी इच्छा का त्याग करके मेरी इच्छा के अनुसार युद्ध कर रहे हो। तो तुम बहुत ऊंचे धरातल पे माने जाओगे। और अगर युद्ध नहीं करोगे तो असंन्यस्त संकल्प कहलाओगे और अपरिपक्व योगी माना जाएगा तुम्हें। है ना? तो थर्ड नंबर श्लोक है, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम उच्यते। कर्म कारणमुच्यते। कर्म कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव तस्य कर्म कारणम उच्यते। क्षमकारणमुच्यते। समाकारणमुच्यते। तो यहाँ क्या बताया गया है? अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्यागी साधन कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ पर दो लोगों की चर्चा की गई है, ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं करता तब तक वह क्या नहीं बन सकता? योगी नहीं बन सकता। असन्यस्त संकल्प। अर्जुन के मन में डाउट आया कि अगर व्यक्ति के मन में अगर इंद्रिय तृप्ति की तीव्र इच्छा है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में तीव्र इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की, है ना, अर्जुन यहाँ पर हमारा नाम नहीं ले रहे, को लगे, अर्जुन को लगा कि ये लोग बुरा मान जाएंगे, है ना। तो अर्जुन जो है पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंद्रिय तृप्ति की तीव्र इच्छा है, तो वह किस प्रकार योग के मार्ग पे चले। अगर किसी के मन में इंद्रिय तृप्ति की तीव्र इच्छा है तो वो कैसे योग के मार्ग पे चले? क्योंकि भगवान ने बताया था ना पिछले श्लोक में, क्या बताया था? तो यहाँ पर जो है पॉइंट ये है, व्यक्ति के मन में अगर तीव्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो वह किस प्रकार योग के मार्ग में चल सकता है। अर्जुन के मन में ये डाउट है, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं करता तब तक योगी नहीं बन सकता है। तो फिर इसके लिए इसका इसका क्या मतलब, हमारा कोई होप ही नहीं है? नहीं। अर्जुन के मन में डाउट आया कि अगर किसी के मन में तीव्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो फिर वो क्या, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्या वह योग के मार्ग पे चल नहीं सकता? आपने तो ये बताया कि वो योगी नहीं बन सकता। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने इस श्लोक में बोला है कि यदि व्यक्ति के मन में इंद्रिय तृप्ति की तीव्र इच्छा है तो उसको वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि जिसके मन में इंद्रिय तृप्ति की तीव्र इच्छा है वो योगी नहीं बन सकता। तो अर्जुन के मन में डाउट आया, अगर किसी व्यक्ति के मन में तीव्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, फिर वो योगी कैसे बनेगा? हम्म। तो वो योग योग के मार्ग पे चल ही नहीं सकता इसका मतलब। तो भगवान बोल रहे हैं जब तक उसके मन में तीव्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तब तक उसको वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना चाहिए। ये क्या है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर शब्द आया है आरुरुक्षो मुने योगे कर्म कारणम उच्यते, ठीक है ना। जो व्यक्ति योग में चलना चाहता है उसके लिए कर्म साधन है ना। यहाँ पर दो स्थिति बताई गई है, एक तो योगा रुरुक्षु एक तो बताई गई योगा रुरुक्षु, ठीक है ना, एक बताया गया योगा रूढ़, है ना। दो स्थितियां बताई गई, योगा रुरुक्षु
और एक योगारूढ़, इसको समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं सबसे पहले जो बिगनर लेवल है वो है योगारूढ़, और जो एडवांस लेवल है वो है योगारूढ़। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति योग में चलना चाहता है उसके लिए कर्म साधन है, ठीक है ना। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक है ना सीढ़ी से तुलना की है, सीढ़ी से तुलना की है परपट में। एक सीढ़ी जो होती है उसमें स्टार्टिंग की जो स्टेयर्स हैं, सामने सीढ़ी देखिए ना जिससे चढ़ते हैं ऊपर छत के ऊपर, लैडर, उसकी जो स्टार्टिंग की स्टेप्स है वो क्या है, योगा रुरुक्षु, और लास्ट की स्टेप्स क्या है, योगा रूढ़। अगर कुछ कुछ जगह कुछ भक्त इसकी तुलना जो है नाव से भी करते हैं, नाव, ठीक है ना। अगर योग की तुलना नाव से की जाए, मान लीजिए आपको कोई नदी पार करनी है और आपके पास एक नाव है किनारे पे, तो नदी कैसे पार करेंगे, नाव से। संसार कैसे पार करेंगे, है ना, योग रूपी नाव से। संसार को पार करना है योग के द्वारा, नदी को पार करना है नाव के द्वारा। तो योग क्या हो गया, नाव हो गई, संसार क्या हो गया, दुख का सागर है। तो इसलिए अगर योग को तुलना नाव से की जाए और नाव किनारे पे खड़ी है, तो आरुरुक्षु शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु के ऊपर चढ़ना चाहता है। आरुरुक्षु का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी के ऊपर चढ़ना चाहता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति नाव के ऊपर चढ़ना चाहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नौका रुरुक्षु। और योग के ऊपर चढ़ना जाएगा तो क्या बोलेंगे, योगा रुरुक्षु। समझ में आया योगा रुरुक्षु शब्द कैसे आया। तो वो योग योग रूपी नाव पे चढ़ना चाहता है, उसको बोला गया है, अभी चढ़ा नहीं है, चढ़ने की इच्छा है बस उसकी, अभी चल रहा है, अभी नाव पर चढ़ा नहीं है, उसकी चढ़ने की इच्छा है, इसको बोला गया योगा रुरुक्षु। तो आपको पता है अगर आपको नाव पकड़नी है तो किनारे तक तो पैदल चलना पड़ेगा ना, जहां पर नाव खड़ी है। तो योगा रुरुक्षु का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो नाव तक चल रहा है, नाव पर चढ़ा नहीं है लेकिन पैदल चल रहा है। तो पैदल चलना क्या हुआ, नाव पे चढ़ने से पहले के लिए इंपॉर्टेंट कार्य है ना पैदल चलना। अगर आप पैदल नहीं चलोगे तो नाव पे चढ़ पाओगे, समझ में आया ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो योग रूपी नाव पे चढ़ना चाहता है उसके लिए स्टार्टिंग में वैदिक आदेश के अनुसार कर्म करना क्या, चलने के समान है। अर्जुन के मन में डाउट था ना, अगर किसी व्यक्ति के मन में इंद्र तृप्ति की भावना है तो क्या होगा। अगर इंद्र तृप्ति के खूब विचार भरे पड़े हैं, तो उसे तो कुछ कर्म करना पड़ेगा ना, इंद्र तृप्ति को पूरा करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान ने बोला हाँ करना पड़ेगा, लेकिन कौन से कर्म, वैदिक आदेशानुसार। जैसे आपको नाव पे चढ़ना है तो चलना पड़ेगा ना, बिना चढ़े नाव पे चढ़ जाएंगे नाव पे। तो अगर योग रूपी नाव पर चढ़ना है तो कुछ वैदिक आदेश के अनुसार कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए योग शब्द का एक अर्थ हम मानते हैं कृष्ण का स्मरण करना, तो कृष्ण का स्मरण करना है जो कि बहुत मुश्किल काम है। वैष्णव चिंतामणि एक ग्रंथ है, वैष्णव चिंतामणि, उसमें पता है शिव जी पार्वती जी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण का स्मरण अगर कोई कर पाए तो संपूर्ण पापों को नष्ट कर सकता है। लेकिन कृष्ण का स्मरण जो है बहुत अधिक प्रयास के द्वारा ही संभव है। दो शब्द लगाए, बहुत और अधिक, दो एडजेक्टिव लगाए गए हैं। यानी कृष्ण का स्मरण करना बहुत अधिक प्रयासों के द्वारा ही संभव है। और अगर कोई कृष्ण का स्मरण कर पाए तो सारे पाप नष्ट, है ना। परंतु अगर कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए तो भी अगर होठों को हिला के भगवान का नाम या कीर्तन करे तो भी बहुत अच्छा है। ये कौन बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को। कहां पर, वैष्णव चिंतामणि ग्रंथ। अगर आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते तो कम से कम होठ तो हिलाओ,
नाम जप करो, कीर्तन करो। इसका एक और अर्थ है, कृष्ण, जैसे हम नाम जप करते तो हमारा मन नहीं लगता, नहीं लगेगा। कृष्ण में मन लगना मतलब बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, पर कम से कम होड़ तो हिला रहे हैं ना। जब जप करते रहेंगे भले ही मन ना लगे, जब करते जाएंगे धीरे 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 मन लगने लगेगा। क्योंकि कृष्ण में मन लगना बहुत अधिक प्रयासों के द्वारा संभव होता है, इतना आसान नहीं है। पर फिर भी शिव जी क्या बोल रहे हैं कि कम से कम होड़ तो हिलाओ। तो नाम जप तो करना ही है किसी भी स्थिति में, चाहे मन लगे चाहे नहीं करे। अगर नाम जप ठीक से, अगर नाम जप करेंगे, होठ हिलाएंगे, धीरे धीरे मन लगेगा। इसलिए भक्त लोग जो है प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करते हैं, फिक्स कर रखा है। भक्तों को चिंता होती है, अरे 16 माला रह गई, 16 माला। अच्छी है चिंता होना, चिंता तो होगी, या तो माया के लिए चिंता होगी या कृष्ण के लिए। तो ये कई लोग सोचते हैं अरे भाई, है ना, संख्या पूर्वक नाम जपने की क्या आवश्यकता है ना। हम तो कृष्ण का स्मरण वैसे ही कर लेते हैं। एक नंबर के झूठे, मक्कार, कपटी लोग, एक्सेप्शन जो बहुत शुद्ध हैं, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं, पर ज्यादातर लोग जैसा बोलते हैं ना, मक्कार, कपटी, दुष्ट लोग। कृष्ण का, शिव जी बोल रहे हैं जो 88,000 सालों तक एक बार में ध्यान करते हैं भगवान का, वो बोल रहे हैं कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्मरण बहुत अधिक प्रयास के बाद भी संभव नहीं है। और ये बोल रहे हैं नाम लेने की क्या जरूरत है, मन में स्मरण करो। अरे मूर्ख, गधे, है ना। आप लोग ये क्या नाम, ऐसे कोई गिन के नाम जब जब थोड़ी करता है, हमारे तो मन में ही नाम चलता है। अरे तो बाहर तो निकाल, मन में चल रहा है कैसे पता लगेगा। हम दिखाते नहीं है आपकी तरह, हरे कृष्णा वालों की तरह, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, समझ रहे हैं ना। तो ये 16 माला बहुत जरूरी है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, गोस्वामी जी ने सिखाया है। और ये गोस्वामी जी से ऊपर हो गए, ये बोल रहे हैं संख्या पूर्वक करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हाँ, जय हो ऐसे ऐसे दुष्टों की, ठीक है ना। फिर आगे बताया गया योगा रूढ़स्य तस्य, समझ गया ना आप। भगवान क्या बोल रहे हैं, आरु रुक्षोर मुनेर योगे कर्म कारणम उच्यते। यानी जिन लोगों को, जो योगा आरुरुक्ष हैं, जो योग रूपी नाव पे चढ़ना चाहते हैं, अभी चढ़े नहीं हैं, उनको चलना रूपी वैदिक आदेश का पालन करना पड़ेगा। कलयुग में सबके लिए वैदिक आदेश क्या है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, भगवान की तरफ जाना है तो नाम जप करना पड़ेगा ना। कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम ही केवलम। तो इसका पालन करना, मन नहीं लगेगा, करो जब तक भगवान का स्मरण ना हो। फिर आगे क्या बताया गया है, योगा रूढ़स्य तस्य एव क्षमा कारणम उच्यते। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है नाव पर पहुंच गया, नाव पर चढ़ गया, अगर अब भी वो चलता रहे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा पानी में। समझ में आया ना आपको। तो नाव पे चढ़ने के बाद चलना नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो पहले किया था वो बाद में करें जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं जिस समय व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है उस समय कर्म का त्याग ही उसके लिए उपाय है। पहले भगवान बोल रहे हैं वैदिक आदेश के अनुसार कर्म करो, फिर बोल रहे हैं कर्म का त्याग करो। क्योंकि पहले चलना जरूरी था नाव तक पहुंचने के लिए, अब चलोगे तो पानी में गिर जाओगे, अब चलना नहीं है। पहले चलना था, अब चलना नहीं है। पहले वैदिक आदेश के अनुसार कर्म करने थे, अब कर्म नहीं करने हैं, ठीक है ना। और भागवत के 11th कैंटो के 20 चैप्टर के 9 श्लोक में उद्धव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक मनुष्य सकाम कर्मों से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना होता है। वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने का अर्थ क्या है, सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, गायत्री करना है ना। और भी बहुत सारे आदेश हैं,
जब तक कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक ये आदेश पालन करने चाहिए। एक बार कोई कृष्ण के अंदर श्रवण कीर्तन की रुचि जागृत हो गई, कृष्ण कथा की रुचि जागृत हो गई, फिर ये आदेश का पालन करना जरूरी नहीं है, ये भगवान बताना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे प्रभु जी नाम जप करने की भी जरूरत नहीं है, पहले करना था। नहीं, ऐसा नहीं है, नाम जप इनसे अलग है। योगारूढ़ अवस्था में भी कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। नाम लेने से नाम को ही प्राप्त करना है। जितना अच्छे से नाम लेंगे उतना और अच्छे से नाम होगा। हम नाम इसलिए ले रहे हैं ध्यानपूर्वक 16 माला, ताकि और अधिक नाम करने का लालसा डेवलप हो। तो नाम से नाम ही लेना है, नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। तो नाम छोड़ना नहीं होता। ये वैदिक, ये जो आप मैंने बताया, आप ही तो बोल रहे हो प्रभु जी अभी वैदिक आदेशों का त्याग करना है। भगवान बोल रहे हैं नाम का त्याग नहीं करना। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ऐसी स्थिति में तुमको कठोर नियम पालन करने का आवश्यकता नहीं है, तो नाम जब छोड़ सकते हो, कम कर दो माला। हरिदास ठाकुर क्या बोले, नहीं ये संभव नहीं। हाँ, समझ गए। तो जब तक हम रागानुगा प्रेम के स्तर पर ना पहुंच जाएं, रागानुगा का अर्थ जानते हैं ना, कि कृष्ण को भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला पाए। गोपियां बोलती हैं हम कृष्ण को भुलाना चाहें तो भी नहीं भूल पाते, और हम कृष्ण को याद करना चाहें तो भी याद नहीं कर पाते। क्या मिला, क्या मिलन है, एक तरफ गोपी और दूसरी तरफ हम। कहीं तो टक्कर दी हमने गोपियों को। तो जब तक हम रागानुगा के स्तर पे ना पहुंच जाएं, तब तक विधि विधानों का पालन करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन का। अरे मैं तो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया, मेरे को मंगल आरती अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सोते सोते कृष्ण के स्मरण कर लेता हूँ। अगर आप रागानुगा स्तर पे हैं तो अलग बात है, वरना कभी भी दिक्कत आ सकती है। समझ में आया ना? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विविध विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रिया वश में होती। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्थ हो जाता है तो विचरण करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। तो मैंने जो आपको समझाया प्रभुपाद जी भी वही बता रहे हैं। तो जो जिसको नाव पे चढ़ना है उसको चलना पड़ेगा, जो नाव पे चढ़ गया उसका चलना नहीं। ये स्पेशल साउंड इफेक्ट आता है ताकि आप लोग अटेंटिव रहे, भूलिएगा मत। ठीक है ना? समझ में आया ना? तो स्टार्टिंग में वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना है। कब तक? जब तक योगा रूढ़ ना हो जाए, जब तक राग भक्ति पे ना पहुंच जाए। हालांकि राग भक्ति पे भी जो होता है ना, वो भी पालन करते हैं, छोड़ते नहीं है। ठीक है ना? आगे आगे वाला श्लोक है 6.4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि निद्रायार्थेषु निद्रायार्थेषु न कर्म अनुसज्जते न कर्म नाकर्मेति सस्यते सर्वसंकल्प सन्यासी सर्वसंकल्प सन्यासी सर्वसंकल्प संन्यास योग आरूढ़स्तदोच्यते। योगारूढस्तदोच्यते। अनुवाद: जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है, योगारूढ़। तो भगवान ने बताया था पिछले श्लोक में कि जो योगा रूढ़ हो जाता है उसके लिए वैदिक आदेशों के अनुसार कार्य करने का जरूरत नहीं है उसको, भौतिक। समझ गए? तो अर्जुन जो है उसके उनके मन में डाउट आया कि जिस समय व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है, कैसे पहचानेंगे योगारूढ़ व्यक्ति को? तो भगवान बता रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के विचारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, उस समय उसको योगारूढ़ बोला जाता है।
यानी ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के विचारों से पूर्णतया मुक्त है। एक उदाहरण हम देख सकते हैं, प्रभुपाद, सिक्स गोस्वामीज, है ना। अभी भी बहुत सारे वर्तमान में जो हमारे आचार्य वृंद हैं, बहुत सारे हैं। या ही यदा ही ना इंद्रिय अर्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते, जिस समय ना तो इंद्रिय तृप्ति में और ना ही वैदिक कर्मों में आसक्त होता है। यानी या तो इंद्रिय तृप्ति में और ना वैदिक कर्मों में आसक्त होता है, उसको बोलते हैं योगारूढ़। समझ में आया? तो अभी इसको और थोड़ा क्लियर समझते हैं, योगा रुरुक्षु योगारूढ़ क्या है। ठीक है, 3 लेवल की बात करेंगे। पहले लेवल का व्यक्ति है जो नॉर्मल व्यक्ति, सड़क पे चलता है वो व्यक्ति, सिंपल नॉर्मल व्यक्ति। उसके मन में क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति करने की भावना होती है। वो क्यों काम कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है, वो सबसे नीचे का धरातल होता है। उससे ऊपर का धरातल है ना, कि वो इंद्रिय तृप्ति के धरातल से ऊपर उठे और उसके मन में इच्छा हो कि मेरे को योग रूपी नाव में चढ़ना है ना। तो वो क्या करेगा? वैदिक आदेशों का पालन करेगा। अब वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, वैदिक आदेशों का पालन कर रहा है, लेकिन वो पूर्णतः आध्यात्मिक धरातल नहीं है, क्योंकि अभी वो जो है पूरी तरीके से क्या हुआ है, नाव पे चढ़ा नहीं है। समझ पा रहे हैं? एक तो होता है पूरा ही जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, पाप भी कर लेगा। एक होता है जो पाप ना करे पर उसके मन में डिजायर रहती है कि मेरे को अगले जीवन में स्वर्ग में जाना है, अच्छी गति प्राप्त करनी है। तो ये है मिडल वाला। एक होता है जिसको कहीं नहीं जाना, मेरे को कृष्ण की सेवा करनी है, भगवत धाम मिले तो ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के हैं, समझ गए? तो पहला है नॉर्मल व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। दूसरा जो है इंद्रिय तृप्ति के धरातल से ऊपर उठना चाहता है, तो वो वैदिक आदेश अनुसार चलता है, लेकिन वो पूर्णतः आध्यात्मिक धरातल नहीं है। उसको बोलते हैं योगा रुरुक्षु। उसके मन में इच्छा है कि मेरे को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कृष्ण की सेवा की भावना आई नहीं है। ठीक है ना? उसके मन में है कि मेरे को अच्छा गति मिले अगले जन्म में, तो वो भी सेल्फिश डिजायर है, वो भी सेल्फिश डिजायर है। इसलिए योगा रुरुक्षु। सबसे टॉप मोस्ट डिजायर है कि बस भगवान को पसंद हो, इसको बोलते हैं योगा रूढ़। ठीक है ना? तो मैंने बताया कि जैसे जो पहले कैटेगरी का व्यक्ति है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना। और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगा, हत्या करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, बलात्कार करेगा, कुछ भी करेगा, सब गलत काम करेगा, 4 नियम तोड़ेगा। उसको बोला गया विकर्मी। फिर जो उससे ऊपर है, उसको पता है अगर मैं गलत कार्य करूंगा, 4 नियम तोड़ूंगा, तो क्या होगा? मुझे जो है पाप, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो वो जो है इस कारण से नियम नहीं तोड़ता, वो वैदिक आदेशों के अनुसार चलता है। लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, मुझे अगले जीवन में अच्छी गति मिले, अगले जीवन में भोग मिले, स्वर्ग जाऊं मैं। वो संसार की इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो है ऊपर वाली करना चाहता है। तो इसको इसको क्या बताया गया? योगा रुरुक्षु। और इसको बताया गया कर्मी, इसी को कर्मी बोला जाता है। एक होता है विकर्मी जो वैदिक आदेशों के अनुसार अपोजिट कार्य करता है। एक होता है कर्मी जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करता है, लेकिन उसकी भावना भी क्या होती है? अच्छा गति मिल जाए, अच्छा लोक मिल जाए, पर वो थोड़ा बेटर होता है। और जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं योगा रूढ़। वो ये सोचता है कि अरे मेरे को बड़े सौभाग्य से कृष्ण की भक्ति मिली है, ये ये भक्ति रूपी नौका मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, अब मुझे पीछे नहीं देखना है ना। ठीक है ना? अब ना तो मुझे इंद्र तृप्ति करनी है और ना मेरे को उन कर्मों का विचार करना है, हरे कृष्ण, उन कर्मों का विचार करना है जिनसे मेरे को अगले जीवन में उच्च इंद्र तृप्ति प्राप्त हो, हायर लेवल की इंद्र तृप्ति। तो वो इन दोनों विचारों से मुक्त होता है, इसको बोलते हैं योगा रूढ़। पहला है सामान्य व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति में लगा पड़ा है, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, उसको बोला गया है विकर्मी।
सेकंड लेवल है जो इंद्रिय तृप्ति तो मतलब पाप पाप कार्य नहीं करता, वैदिक नियमों के अनुसार चलता है, लेकिन उसकी भी भावना क्या होती है, अगले जन्म में भोग मिलेगा, स्वर्ग में जाने का सुख मिलेगा, है ना। तो उसको बोला गया है कर्मी। तीसरे लेवल का बताया उसको योगा रुरुक्षु भी बोला गया, तीसरे लेवल को बोला गया योगा रूढ़। उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की सेवा, भगवान का बहुत उचित। ये समझ में आया ना आपको? प्रभु जी, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि अभी तो हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त भी नहीं हुए हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी काम करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम अगले जन्म में स्वर्ग तो नहीं चाहते, भगवान की सेवा ही चाहते हैं, और इस जन्म में अभी नृतत्ति की इच्छा से मुक्त हुए नहीं है, तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पता नहीं आपको तो मैं कैसे बोलूं, पर मैंने जो अपना एनालिसिस किया है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो है ना, हम्म, मतलब मोटा मोटा ज्यादातर जो साधक हैं वो योगा रुरुक्षु हैं, वो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मैंने अपना देखा तो मेरे को है कि वो योगा रुरुक्षु है थोड़ा। पाप तो करते नहीं डर के मारे, हम पाप नहीं करते डर के मारे, डर लगता है हमको। हालांकि हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए तो हम कर भी सकते हैं, मतलब मैंने अपना एनालिसिस करके विचार किया सब। ठीक है ना, ये समझ में आया। फिर आगे बताया गया है सर्व संकल्प सन्यासी योगा रूढ़ तदा उच्यते। उस समय समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति योगा रूढ़ कहलाता है, योगा रूढ़, है ना। तो पिछले पंक्ति में भगवान ने यदा शब्द का प्रयोग किया था, उसका अर्थ होता है जिस समय, और इस पंक्ति में भगवान यूज कर रहे हैं तदा, जिसका अर्थ होता है उस समय। तो भगवान कह रहे हैं जिस समय ना तो इंद्रियों के विषयों में वो लिप्त होता है, ना उन कर्मों में लिप्त होता है जिनके द्वारा अगले जीवन में इंद्रिय के भोग प्राप्त होंगे, उस समय समस्त भौतिक इच्छाओं का सन्यासी योगारूढ़ कहलाता है। तो भगवान यही, इस शब्द का प्रयोग करके भगवान यही पुष्ट करना चाहते हैं कि भाई अर्जुन पूर्ण सन्यासी योगी है, यानी सन्यास की जो पूर्ण अवस्था है, योग की भी वही पूर्ण अवस्था है। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको, सन्यासी और योगी क्या है, एक ही है ना। सन्यास की वो पालन करता है तो धीरे धीरे योग के वो भक्ति वाला सिस्टम, उसको कृष्ण भावनामृत मिल जाता है। समझ में आया ना? तो ये मैंने पहले बता दिया, है ना। नाव तक चलना जरूरी है ना। और दूसरे मैंने उसमें ही बताया था आपको, पिछले श्लोक में भी बताया था। क्या बताया था? तो हम्म तो सन्यास और योग, ये दोनों जो है वास्तव में, तो भगवान बोल रहे हैं क्या कि समस्त संकल्पों का सन्यासी योगारूढ़ कहलाता है। हम्म और फिर क्या है, योगारूढ़ शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति योग की नौका में बैठा हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि अगर भक्ति को अगर नाव मान लिया जाए, तो संसार को क्या माना जाएगा, भवसागर। भवसागर से बाहर निकलने से तरीका क्या है, इस नौका पे। और ये नाव जो है ये कृष्ण के चरण है, ठीक है ना, यह कृष्ण के चरणों की भक्ति। तो जब व्यक्ति नौका रूढ़ होता है,
तो उसका कर्तव्य क्या है? अब नाव में बैठे कभी तो हवा भी चलती है ना, उस हवा के डायरेक्शन में ना, आजकल तो मोटर वाली नाव आने लग गई, पहले वो पर्दा लगता ऊपर, एक कपड़ा लगाते थे, उस नाव से हवा के डायरेक्शन में नाव चलती है, देखा है ना आपने? तो ये फेवरेबल विंड क्या है? यह है कृष्ण के गुणों का कीर्तन और श्रवण। ये अनुकूल वायु के समान है। हम्म हमको क्या करना है? केवल इस नाव में बैठना है, उसमें चलना नहीं है, नाव में केवल बैठना है। जब नाव में नहीं बैठ रहे थे उस समय कुछ और कर्तव्य थे, अब नाव में बैठ चुके हैं, अब एक ही कर्तव्य है, कृष्ण का श्रवण कीर्तन, बस ये करना है नाव में। यानी भक्ति में जो है श्रवण कीर्तन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये फेवरेबल विंड है जो नाव को आगे चलाती हैं, ऐसी हवाएं हैं। ठीक है, अब जो है हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 6.5। उद्धरेत उद्धरेत आत्मान आत्मानम उद्यतेत आत्मानं मानम न अवस न आत्मानम अवसादयेत। न आत्मानं आत्मनं साधयेत् वसादये आत्मा एव ही आत्मन आत्मा एव ही आत्मना रिपु, सॉरी, आत्मानेव आत्मनो रात्मे आत्मा एव रिपु आत्मना। आत्मावेर आत्मनं अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरना दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसको क्या बोलते हैं? योगारूढ़। समझ में आया? तो अर्जुन के मन में डाउट आया, है ना, कि अगर व्यक्ति के मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा अगर है, तो क्या ये संभव है क्या कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से योग में सफल हो जाए? कोई ऐसा, मान लो मेरे मन में इंद्र तृप्ति की इच्छा है, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरी हेल्प कर दे? तो भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन के द्वारा ही अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, कोई और हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना? इसलिए भगवान यूज कर रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना उद्धार करें। हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, मैं कष्ट क्यों प्राप्त कर रहा हूँ। हालांकि आजकल की जो एजुकेशन है उसमें ये सब नहीं, इस पे जोर नहीं दिया जाता। आत्मा के बारे में कोई नहीं बताता, भगवान के बारे में कोई नहीं बताता, है ना? तो इसलिए हमको अपने उद्धार की चिंता करनी चाहिए। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में अमृत बिंदु उपनिषद के दूसरे मंत्र के अनुसार बताते हैं कि मन ही हमारे बंधन का और मुक्ति का कारण है। तो मन ही बंधन भी बनता है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन बंधन कब बनता है? जब मन जो है विषयों में आसक्त होता है। और मन मुक्ति का साधन कब बनता है? जब विषयों से विरक्त रहता है। जितना हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा, उतना हमारा मन बंधन का कारण बनेगा, शत्रु बनेगा। जितना हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के विचारों से अलग रहेगा, उतना मन हमारा मित्र बनेगा और मुक्ति का कारण बनेगा। तो इसलिए हमको अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि इसी बात में लगानी चाहिए कि हमारा मन किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के विचारों से शुद्ध रहे। अर्जुन अभी आगे पूछेंगे भगवान से कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो भगवान बोलते हैं, भैया, अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास में भी सबसे पावरफुल क्या है? एक बहुत सी सुंदर लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए
कृष्ण के विषय में श्रवण करना परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। श्री कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। यानी जितना कृष्ण के बारे में सुनेंगे उतना उन वस्तुओं के प्रति ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आएगा जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। और समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना चाहिए, सुनते रहो कृष्ण के बारे में। जितना कृष्ण के बारे में सुनेंगे, हरि कथा और हरि नाम जितना सुनेंगे, ऑटोमेटिकली जो है मन मित्र बन जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं, न आत्मानम अवसादेत, हमें अपने आप को अवसाद में नहीं डालना चाहिए। अवसाद का अर्थ होता है पतन। यानी अगर अपने मन को इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो क्या होगा? मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। ठीक है ना? श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय, स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में ऋषभ भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति बन जाए, ठीक है ना, वो पागल हो जाता है, वो पाप कर्मों में लग जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं पाप कर रहा हूं। ठीक है ना? फिर वो 4 प्रकार के नियम तोड़ता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने आप को अपना पतन नहीं करवाना चाहिए, मन की सहायता से अपने को ऊपर उठाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्मा एव ही आत्मा न बंधु, मन ही हमारा अपना मित्र है। तो अगर हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे रुचि के स्तर पे आ जाते हैं। रुचि, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। सुना ना रुचि? तो रुचि के स्तर पे क्या होता है कि कृष्ण की कथाओं में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की सेवा में रुचि हो जाती है। फिर थकान नहीं होती कथा सुनने में, फिर नाम लेने में थकान नहीं होती, सेवा करने में कभी थकान नहीं होती। अभी थकान क्यों होती है? क्योंकि रुचि नहीं है। जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, स्यात् कृष्ण नाम चरितापि सीतापि अविद्या, है ना? जिसको अविद्या का जॉन्डिस हो जाता है उसको जो है कृष्ण नाम जो मिश्री के समान है, कृष्ण कथा जो मिश्री के समान है, वो मीठा नहीं लगता। क्या होता है? कैसा लगता है? जॉन्डिस हुआ है आप में से किसी का? जॉन्डिस जब पी लिया जिसको होता है उस समय उसको मीठी चीज अच्छी नहीं लगती, पर इसका इलाज क्या है? मीठी चीज खाना ही। तो ऐसे ही अभी हमको भगवान का नाम जो है करेले के जूस जैसा लगता है। पिया आपने कभी करेले का जूस? डायबिटीज वालों को पिलाते हैं, बहुत ही कड़वा होता है। मतलब जैसे ही आप करेले का जूस मुंह में लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह को देखने लायक होगा, है ना? तो वो इतना अभी कैसा लगता है भगवान का नाम लेना, करेले के जूस पिला दिया हो, कथा सुनना, करेले का जूस पिला दिया हो। क्योंकि अभी जो है रुचि नहीं है। जब रुचि आ जाएगी तो क्या होगा? और इंद्रिय तृप्ति करना कैसा लगता है? यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव जा रहा है। अगर हम सबसे विचार मांगेंगे तो सब लोगों को बहुत ऐसा लगेगा पूज्य हमारे से हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो कैसा लगता है? मजा आ रहा है, और मिले, और मिले, और इंद्रिय तृप्ति करनी, इच्छा पूरी नहीं होती। तो अभी कैसा है? ऐसा है कि जब धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है तो क्या होगा? इसलिए भगवान बोल रहे हैं हमको अपने मन को लगाना पड़ेगा अभी कृष्ण कथा सुनने में। धीरे धीरे जब सुनते रहेंगे तो मन मित्र बन जाएगा, फिर रुचि रुचि आ जाएगी, फिर थकेंगे नहीं, फिर आनंद आने लगेगा। आत्मा एवं रिपु आत्मना, मन ही हमारा शत्रु है। तो मन जब विषय भोगों में लगा हुआ है, इंद्र तृप्ति के बारे में सोच रहा है, तो हमारा शत्रु बन जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद भागवत के 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि एक चालाक शिकारी होता है। आपने शिकार किया है कभी? तो ये मैंने भी नहीं किया, पर मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा आपको। जो शिकारी जो होता है, जो चालाक शिकारी होता है, वो क्या करता है? जो पशु है ना, उनको पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता, कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं।
ठीक है ना। तो वैसे ही जो है महापुरुष जो है अपने मन पे विश्वास नहीं करते, कब मन धोखा दे दे। उदाहरण के लिए सौबरी मुनि का उदाहरण सुना है ना आपने, सौबरी मुनि। तो बताओ, पानी के नीचे रह के तपस्या कर रहे थे, उनको लगा था इधर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, और वो जो है उन्होंने दो मछलियों को देखा, है ना, संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हुए। उससे वो उनके मन में इतने विचार आ गए, सोचिए, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और पानी से बाहर निकले, और राजा मानधाता की 50 जो है कन्याओं से विवाह कर लिया। तो सौबरी मुनि का जो मन था, उन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया। ठीक है, तो ये बताया गया है इस श्लोक में। भाई मन के बारे में और आएगा, है ना। अगले श्लोक पे चलते हैं। बंधुर बंधुर आत्मान बंधुर सॉरी बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य बंधुरा बन्धु आत्मा आत्मनः तस्य आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता येन आत्मा एव आत्मना येन सॉरी आत्मा में आत्मनः येन आत्मा एव आत्मना जिता येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मना तु शत्रु शत्रुते वर्तेत आत्मा शत्रुवत्। वर्तिता आत्मा में जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जैसे भगवान ने बताया कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है तथा मन ही शत्रु है। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि मन किस स्थिति में मित्र है और किस स्थिति में शत्रु बन सकता है। तो भगवान इसको और डिटेल में बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जिसने मन को जीत लिया मन उसका मित्र है, जिसने मन को नहीं जीता मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हम्म। तो प्रभु मन को कैसे जीता जाता है 6.35 नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ क्या है कि मन अपनी चंचलता के कारण भगवान के नाम गुण आदि में नहीं लगना चाहता। मन कभी बोलेगा, मतलब अगर सतयुग आ जाए ना तो मन हो सकता है ऐसा बोले, अरे प्रभु क्यों सो रहे हो, प्लीज उठ के जप करो ना प्रभु प्लीज। ये ऐसा 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 कभी मन बोलता है ऐसा, अरे प्रभु क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों व्हाट्सएप चला रहे हो, क्यों फेसबुक चला रहे हो, अरे प्रभु कथा सुनो ना प्लीज। तो ऐसा जो है बताया गया है कि मन को बल, ऐसा कभी बोलता है अभी हमारा मन, कभी एक्सेप्शन में, कभी मुश्किल से मन क्या बोलता है, और कुछ कर लो। जैसे जप करने के लिए बोला जाता है मन में क्या लगता है ना। तो मन जो है भगवान के नाम गुण आदि में नहीं लगना चाहता, पर उसको बलपूर्वक लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, इच्छा नहीं होगी करो, ऐसा मत सोचो कभी इच्छा होगी और मन बोलेगा प्रभु, ओ प्रभु चलो प्रभु जप करेंगे। ऐसा होगा क्या, क्या लगता है। कई लोग बोलते हैं ना जब मेरा मन लगेगा तब मैं जप करूंगा, कभी नहीं लगेगा। हमारा मन क्या, हमारा मन बड़ा खतरनाक है ना। मन इसलिए बोला गया बाल अस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुण अस्तावत तरुणी सकता, वृद्ध वृद्ध अस्तावत चिंता सकता। जब बच्चा होता है तो उसका मन जो है जब के अलावा खेलने में लगता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो लड़की के पीछे भागता है। जब और बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर मेरे फैमिली का क्या होगा, बच्चों को सेटल कर दिया, ये धंधा सही से नहीं कर रहे, तो उसमें चिंता सकता। तो मन जो है भगवान के नाम पे कभी नहीं लगता है, भगवान की कथा में कभी नहीं लगेगा। दूसरी चीजें हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है, प्री ऑक्यूपाइड। तो उसको बलपूर्वक लगाना पड़ेगा कॉन्शियसली, बार बार स्पेस्ड आउट नहीं रहना है। चैंटिंग कर रहे हैं, कॉन्शियसली जप करना है। इतने सारी चिंता है प्रभु जी, क्या कर, चिंता हमेशा रहेगी। जो भी हम करें कॉन्शियसली करें, रीडिंग कर रहे हैं कॉन्शियसली करें,
चैंटिंग कर रहे कॉन्शियसली करें, उस समय प्रेजेंट रहें, उस समय ना पास्ट में ना फ्यूचर में। भक्ति सिद्धांत जी बोलते थे मन को सोने से पूर्व 100 जूते लगाने चाहिए, नहीं 100 झाड़ू मारनी चाहिए, और उड़ते ही 100 जूते मारने चाहिए। ठीक है, पता लगा आप सब नहीं कर लिया, कल अगले दिन सब आप है ना वो पट्टी बांध के आएंगे सिर पे व्हाइट कलर की, फिर शाह नरसिंह को बोलेंगे ये क्या सिखाते हो आप। तो भक्ति सिद्धांत जी बोलते थे कि 100 बार जूते 100 बार झाड़ू मारनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? 100 बार कोसना चाहिए मन को सोने से पहले। नालायक, 100 बार रात को सोने से, एक बार हमको भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने बताया था कि रात को सोने से पहले 100 बार कोसो मन को। नालायक, तूने गड़बड़ क्यों किया? तूने, तेरे को मना किया था ना ये नहीं करना, फिर भी तूने किया। और उठते ही 100 बार जो है वचन लेना है कि आज मैं वैष्णवों में दोष नहीं देखूंगा, आज मैं जो है बिना सोए क्लास अटेंड करूंगा, आज मैं जो है ऐसे जो भी, हमको संकल्प लेने चाहिए 100 बार, तब जाके मन को नियंत्रित कर सकते हैं। वरना मन जो है मन की तुलना एक व्यभिचारिणी स्त्री से भी की गई है। एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है जिसका पति के अलावा कोई और प्रेमी होता है तो कभी भी पति का वध कर सकती है। ऐसे ही जिसका मन अनियंत्रित है वो व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। मन, अनियंत्रित मन कभी भी काम क्रोध है ना, ये जो 6 शत्रु हैं उनको रास्ता दे सकता है और योगी का वध कर सकता है, ऐसा बताया गया भागवत में। प्रभुपाद जी लिखते हैं 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में, मनुष्य को चाहिए कि वहां से खेचे और अपने वश में लाए। हमें यहाँ वहां भटकते हुए मन को पुनः एकाग्र करना चाहिए, भले ही मन कुछ भी क्यों ना कहे। हमें हरे कृष्ण का जप करने के लिए दृढ़ रहना ही होगा। साफ साफ प्रभुपाद जी ने लिख दिया है, मन कुछ भी बोले जप करना है। प्रभु जी हमारी तो इच्छा ही नहीं होती जप करने की, इच्छा नहीं होती तो मरो, मरने की इच्छा हो रही है मरो। पॉइजन खाना है खा लो, किसने रोका है? तुम्हारा जीवन है, इच्छा कभी नहीं होगी, करना पड़ता है। समझ गए? प्रभुपाद जी ने साफ साफ लिखा है, देखो साफ साफ स्टेटमेंट है, मन कुछ भी क्यों ना कहे हमें हरे कृष्ण का जप करने के लिए दृढ़ रहना ही होगा। और क्या साफ साफ क्या बोलेंगे प्रभुपाद जी, फिर भी हम करते नहीं है। फॉल डाउन पक्का है, आचार्य की बात फॉलो नहीं करेंगे, पक्का फॉल डाउन। मन स्वभाव से ही उत्तेजित एवं अस्थिर है और चंचल व चपल है, यह कारण एक विषय से दूसरे विषय पर उछलने के लिए तत्पर रहता है। किंतु हमें अपना संकल्प धारण करना है कि हमें हरे कृष्ण का ध्यान पूर्वक जप करना है। संकल्प लेना पड़ेगा, वचन लेना पड़ेगा। हम कितने संकल्प होते हैं, अगर हमारा कोई पारिवारिक दायित्व हो तो कितने संकल्प होते हैं, नहीं नहीं मेरे को जो है मेरे को अपने पुत्र की शादी करवानी है, कुछ भी हो जाए, इसको जॉब लगवाना है, मेरे को अपनी जॉब पे जाना है। और जहां संकल्प, जब जहां बात आती है चैंटिंग की, भगवान की सेवा की, फिर संकल्प उड़ जाता है। ये संकल्प है हमारा, साफ साफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये हमारी सबकी स्थिति है। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मेरा बहुत कंट्रोल है, नहीं ऐसा नहीं है। हम सब कमजोर हैं, कोई थोड़ा मन को नियंत्रित कर पाता, कोई ज्यादा। समझ पा रहे हैं? और जब के समय मन ऐसा विश्वास दिलाता है, अरे ये विचार सोच लो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, उस समय मन कन्विंस कर देता है, लेकिन मन की बात नहीं सुननी चाहिए। तो मन को फिर कैसे कंट्रोल में रहे? उसका एक दो तरीका है मन को कंट्रोल में लाने का। एक तो शुद्ध भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी और एक भागवत सुनना पड़ेगा। 1.2.18-19 जो भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहते हैं, शुद्ध भक्त की सेवा करने से मन के अनर्थ प्राय नष्ट हो जाते हैं। मन अनियंत्रित है अनर्थों के कारण, अनर्थों को नष्ट करना है तो दो काम करने पड़ेंगे, भागवत कक्षा सुननी है या भागवत पढ़ना है, दूसरा शुद्ध भक्तों की सेवा, और कोई चारा नहीं है। तो मन अनर्थों से मुक्त होगा, सत्वगुण में आएगा, रजोगुण तमोगुण से, तब साथ मित्र बनेगा। और अगर मन को वश में नहीं किया गया तो क्या है, मन शत्रु की तरह कार्य करता है। अब उदाहरण के लिए सौबरी मुनि,
दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मन में उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध। इसलिए जो है कंटेम्पलेशन करना इंद्र तृप्ति बहुत ही खतरनाक है, तुरंत रोकना चाहिए मन को, तो फिर वो हमारा शत्रु बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स को ठीक से पढ़ने के लिए बोला जाता है। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना साफ साफ लिख रखा है। अब कोई बोल सकता है कुछ क्लियर नहीं है प्रभुपाद जी की बुक्स में, साफ साफ लिख दिया प्रभुपाद जी ने, बताइए, है ना। आज हम सब लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, हाँ प्रभु जी साफ साफ लग रहा है, कल हमारी वही हालत है फिर से। साफ तो लिख दिया प्रभुपाद जी ने, लेकिन यहाँ से साफ हो जाता है, यहाँ से साफ हो जाता है हमारे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चैप्टर में ना 48 श्लोक है, 47 श्लोक है, तो 8 क्लासेस में हम पूरा कर लेंगे। फिर आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। प्रभु जी, आप एक ऐसा क्लास लेंगे ना जिसमें हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस और ये जो हमको ओपन बुक क्वेश्चंस होते हैं उसको हेल्प करने में, उसका क्लास तो होगा ना प्रभु जी? हाँ हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संपर्क कैसे करेंगे? आप संपर्क मेरे पास ग्रुप में हूँ वैसे, ऐसे ध्रुव परिषद प्रो के पास मेरा नंबर है। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका इतना स्वास्थ्य खराब होने पे भी आपने इतना सुंदर क्लास। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद। इतना आपके गले बैठे फिर भी आपने किया है क्लास।